किसी का मैं जिस दिल भुला दूं। आइएगा मेहरबान, ये बनवारी देखो, खेती में काम कर रहा है। इधर लाजवती अपने पति से मुलाकात करने के लिए जा रही। देखो आगे क्या होता है। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे ये लोग प्यार से लाजवती कहते हैं। मेरा ही नाम लाजो है। गांव के लोग मुझे लजुया के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरे पति जी प्यार से मुझे लाजो कहते हैं। अपने घर में हम 3 प्राणी हैं। हमारे पति जी जिन्हें लोग बनवारी कहते हैं, हमारा एक देवर है जिसे लोग विष्णु कहते हैं। हम लोग अपने प्यार से विष्णु कुमार कहते हैं। क्या बताऊं, कुछ मुकद्दर के हालात ऐसे रहे, ऐसे कुछ मुकद्दर के हालात रहे कि आज के हमारे पति जी राजगिरी का काम कर लेते हैं और बढ़ाकर के भी काम करते हैं। सारे काम करते हुए आज के दिन ना जाने ऐसे भगवान ने मुझे बदनसीबी दिया कि आज हमारा देवर छोटा पड़ता है और हम हमारे पति जी मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे देवर को पढ़ाने के लिए सारा दिन रात मेहनत करती हूँ। इसलिए सोचती हूँ कि किसी दिन हमारा देवर कुछ बन जाएगा तो हम लोगों की बात खुल जाएगी। ठीक है, मेरे पति जी खेतों को काम करने गए हैं, इसलिए उनका इंतजार करती हूँ, उसके बाद देखा जाता है। आर्यावती ना ही चैनी पिया भी आवती नाही के। प्री महफिल आए हुए सज्जनों से हमारे तुलाराम मोहद्दीपुर की तरफ से और हमारे मालिकान की तरफ से पार्टी पूरी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है। जो आप लोग खड़े हैं कृपया भैया बैठ जाओ। बैठ जाओगे तो आनंद आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। नहीं वो तो बैठ जाओ, तो भी वही बैठो। आप सभी लोग बैठ जाओ, क्योंकि बार बार कहने का अवसर मत दो, क्योंकि जगह पड़ेगी, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये कोई शहरी कार्यक्रम नहीं है बस खड़े खड़े देखा भाग खड़े हुए। आप लोग बैठ के कार्यक्रम देखिएगा, क्योंकि उनका भाई हमारे भाई साहब का मोहद्दीपुरा ने कहना है कि आप भी नहीं बैठा पाए तो कौन बैठा पाएगा। यार सब लोगों से गुजारिश है, नहीं समय मिलेगा तो फिर हम गाड़ी बुआ महातरी गिरी बस उड़े जत्ते ठाड़ हैं। हेलो, ये आगे सुल्तान राला माव की तरफ से 10 रुपया इनाम भौजी को दे रहे हैं। दिन नहीं चैनी रात नहीं नींदिया, दिन नहीं चैनी, दिन नहीं चैनी रात नहीं नींदिया, तारी साथी दोनों नैनी पिया बिनी आवती नाही। स्वामी जी, हाँ लाजो बताओ, क्योंकि आज आपका हम तुम्हारा इंतजार करते करते
खेत पर थक गए। आपका बदन पसीने से सराब हो रहा है हाँ, और क्योंकि इतनी मेहनत करती हो दिन रात। क्या करूं स्वामी लाजो? जी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ। और मेहनती करियाए पिया और जो अपने था और मेहनत करियाए पिया जो अपने था थोड़ी थक जा ओगी नाथ तुम। स्वामी जी अगर सारा दिन काम करोगे तो इस तरीके से थक जाओगे और थक जाओगे नाथ तुम और करोगे इतना का। लाजो, अगर सारा दिन इसी तरीके से काम तुम करोगे तो आपका बदन कमजोर हो जाएगा। नहीं लाजो, और देखो हम गरीब इंसान, हमारे पास कितना खेत है, 2-3 बिस्वा हमारे अपने पास खेत है, उसी में मेहनत करके अपने परिवार को जीवित करता हूँ। मैं जानती हूँ और स्वामी मैं जी। छोटे भाई को पढ़ाता हूँ, इसलिए कि मैं अपने माँ को वो वचन दिया था कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं अपने छोटे भाई को कभी भी इस मोड़ पर लाके नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि मैं उसे कुछ स्वामी जी मैं जानती बनाना हूँ। चाहता हूँ, लेकिन लाजो हाँ स्वामी जी। और मेहनत ही इंसान का लाजो थी। हाँ और स्वामी जी। मेहनत ही इंसान का और है जीवन कल्याण। तो मेहनत ही इंसान का और है जीवन कल्याण। और जो मेहनत करते नहीं लाजो, जी स्वामी जी। और जो मेहनत करते नहीं वो मानो नहीं सहता। आजकल जो मेहनत नहीं करता है वो मनुष्य नहीं, शैतान कहलाता है, चाहे क्यों ना अफसर हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। सच कहते हो स्वामी जी। स्वामी जी हाँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ। स्वामी जी और नहीं हाल है आपका देखा जाता। हाँ लाजो, नहीं हाल है आपका देखा जाता। नहीं हाल है आपका देखा जाता और नहीं काम से में कोई सुहाता। नहीं काम से में कोई सुहाता। स्वामी जी जब लाजो। शरीर में बदन में कमजोरी होती है तो इतनी मेहनत खेतों में नहीं की जाती है। हर समय घर भी देखा जाता है और हर सब अपनी सेहत को भी देखा जाता है। अच्छा लाजवती, एक बात हाँ, कहूं? स्वामी जी। देखो हमारा छोटा भाई शायद आ रहा है, कोई किसी तरीके की अरे बात तुम्हें मत- नहीं मालूम हाँ। विष्णु स्कूल के लिए गया है और स्कूल से पढ़ने में आने में तेरी सिलेबस की परीक्षा चल रही है। अच्छा। इसलिए आने में उसको टाइम लगती है। अच्छा। हो सकता है आता होगा। चलो आओ बैठो, तब तक तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तब तक विष्णु घर आता होगा।
भाभी हाँ देवर जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और भैया भाभी के चरण में ये अनुज झुकाए सी, पढ़ लिख कर उन्नत करूं दीजिए। तो युग युग देवर तुम जियो, रहो सदा खुशहाली, मनोकामना पूर्ण हो और पूरी करे भगवान। देवर, हमेशा दिन रात भगवान से दुआएं मनाती हूँ कि हमारा देवर पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और खुशहाली आ जाए। भाभी हाँ देवर, भाभी ने आपको बल्कि अपनी बात समझता हो, क्योंकि पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना कर दिया है। तो जब से माँ का देहांत हो गया, कोई पालने वाला नहीं था, लेकिन आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। तुझे तुम अपना मैं छोटा बच्चा समझती हूँ। आज तक तुझे भाभी का नहीं बल्कि अपने माँ, तुझे माँ का दर्जा दिया है। भाभी जी हाँ, तो जीवन भर भूलू नहीं ए भाभी ऐसा हाय जाल बचाली आपने मानूंगा देवर तो इसमें काहे का भला, देवर ये एहसानी होता हर इंसान को, जो ही देवर हर माँ का फर्ज होता है क्योंकि जिसका कोई सहारा न हो उसे माँ ही सहारा देती है। मैं समझता हूँ। देवर, भाभी देवर, क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमसे हाँ क्या पूछना चाहते? देवर जी, और पढ़ाई का क्या है समाचारी देवरी? पढ़ाई का क्या है और समाचार देवरी? पढ़ाई का क्या है ओ समाचार देवरी? और नहीं अब तलक कुछ बताए हो देवरी, नहीं अब तलक। क्योंकि देवर, हे भाभी, विष्णु, आप इसलिए परेशान हो, मैंने अपनी पढ़ाई के विषय में आपको बतलाया नहीं। क्योंकि सारे साल की पढ़ाई हो गई है और परीक्षा भी आपकी हो गई, लेकिन अपने अपनी की पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया। पढ़ाई के विषय में जानना चाहती हो? हाँ, सुनो मेरी बात को। और पढ़ाई किया, सुनती हो भाभी? हाँ देवर जी। और पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भाभी, पढ़ाई जितनी इच्छा थी भाभी, और हुआ पास इंटर ये देवर। हे भाभी, आपकी कृपा बहुत बड़ी मुझ पे है, क्योंकि आपका देवर आज इंटर पास करके आया है। कितनी बात सुनकर के मैं बहुत खुश हो गई हूँ। आज खुशी के मारे मेरा दिल फूले भरा नहीं समझता है। देवर, भाभी, आपके चेहरे पे उदासी। भाभी, हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बात है? परंतु मुझे डर लग रहा है। कैसी कौन सी बात है जो अपनी भाभी और भैया से नहीं बता सकते हो? क्योंकि चेहरा उदास। एक दिल कहता है कि आपसे बोल दूं, एक दिल कहता है कि ना बोलूं। आखिर ऐसी कौन सी बात है? अगर जानना चाहती हो भाभी, बोलो। तो सुनो मेरी बात को। बोलो। और मेरा इम्तिहान, हाय मेरा इम्तिहान आया नजदीक भाभी,
एक भाभी, हाय मुझे इस महीने की 2 फीस भाभी। हे भाभी, क्योंकि मेरा इम्तिहान नजदीक आ गया है, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, मुझे आज ही चाहिए। देवर, तुझे तो मालूम है घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है और बासी रोटियों को सेक सेक करके तुझे खिलाती हूँ। देवर जी, आज के दिन वापस के स्कूल चले जाओ। आज के दिन वापस के स्कूल चले जाओ। मैं वादा करती हूँ कल कहीं से न कहीं तेरे पैसों का इंतजाम कर दूंगी। ठीक है भाभी, अब की बात को मानता हूँ। आज तो मैं कॉलेज को जा रहा हूँ और शाम तक कॉलेज से जब वापस आ जाऊँ तो पैसे की व्यवस्था जरूर कर देंगे। नहीं देवर जी, तेरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आज स्कूल जाइए, मैं कल भाभी, आपकी बात पे विश्वास है। आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज को और शाम तक जब वापस आऊंगा कहीं से ना कहीं से मेरी भाभी जरूर व्यवस्था करेगी। ठीक है भाभी। लाजो, हाँ स्वामी, ये बताओ, आज घर पे अपने पास कुछ नहीं है, तुम्हें तो मालूम ही, लेकिन आज मेरे छोटे भाई ने फीस के बारे में कह दिया। हमारे लिए तो 500 रुपए की बात तो बहुत बड़ी है। तुम्हें तो मालूम है, एक घर दाना भी खाने को नहीं है। अगर विष्णु की फीस ना जमा हुई तो उसकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यही तो मैं सोच रहा अगर हूँ। उसकी मेहनत बर्बाद हो गई तो हम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। लाजो, क्या अरे हाँ स्वामी जी, ठहरिए, मुझे एक बात की याद आ गई। क्या? आप कहा करते थे आज के 2 महीने पहले जो अपने गांव में सरपंच जी रहते हैं लखपत राय जी, हाँ वर्मा जी, हाँ वो विश्वनाथ प्रधान जी, उनके यहाँ कुछ काम तो 2 महीने पहले किया था। हाँ किया था, लेकिन उनके पास सिर्फ 200 रुपया बाकी है। स्वामी जी, हाँ। अरे 200-300 रुपये जब अपने बाकी हैं तो उनके घर चले जाओ। 300-200 रुपये अपने ले लेना और 200-300 रुपये कर्ज में ले लेना। 500 रुपये हो जाएंगे, तेवर की फीस जमा हो जाएगी, फिर आगे का कारोबार चल जाएगा। ठीक है लाजो, तुम्हारी सलाह हमको मंजूर है। मैं भी इसी वक्त लखपत राय वर्मा के हवेली पर जाता हूँ और मैं उनसे रुपये लेकर आता हूँ। स्वामी जी, तत्काल चाहिए और बहुत जल्दी से पैसा लेकर के आइए, क्योंकि कल तेवर की फीस जमा हो जाना चाहिए। ठीक है लाजो, हाँ। इसीलिए तो मैं तुमको कहता हूँ, और तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। हेलो, आइएगा मेहरबान। आप लोगों ने देखा बनवारी और उनकी पत्नी लाजो, जिनका नाम है लाजवती, उनका छोटा देवर और का छोटा भाई, आप लोगों से मुलाकात की। अब चलते हैं ग्राम कुसैला हवेली की तरफ। हवेली में मौजूदा सरपंच लखपत राय वर्मा बैठे हुए हैं। देखो आगे क्या बातचीत होती है।